Students, good morning everyone. Now I have written 2 questions on the board. Everyone kindly start doing that. क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं बोलना. मैं जो बोर्ड पे सम कर रहे हैं उनको देखूं, तुम्हें देखूं कि ऑनलाइन वालों को देखूं? आप नहीं बोलोगे बेटा, अच्छे बच्चे की तरह खुद सम करो, शाबाश. हाँ जी, क्या किया आपने? जशन, आप तो बिल्कुल गलत कर रहे हो. गौरव, क्या बनेगा? आपने क्या किया? ये 15 रेज टू पावर 2 + 2. किसने किया? ये पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई कर दिया. अगर बेस मल्टीप्लाई कर दिया है तो पावर भी ऐड कर दोगे. एक चीज होती है, इफ द बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड होती हैं. अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, पावर वही रहती है. दोनों चीजें थोड़ी कर सकते हो आप. आप क्या कर रहे हो? आप जाइए. गौरव जी, आपने एक सिंगल क्लास नहीं लगाई है. बाल ये ना कट होने चाहिए, वरना फिर मेरे पास पिन है. हमारी बहुत सारी गर्ल्स के पास पिन है. भाई बहुत बुरे लग रहे हैं बेटे. लगा दूं पिन? इधर आ, लगा दूं? तू बता, लगाऊं? ये तो बेटा बहुत, आपको नहीं पता चल रहा, आपकी सारी आईज कवर हो रही है हेयर्स के साथ. गेट इट कट टुडे. अगर कल आप ऐसे आओगे बेटा, देन आई विल पुट द पिन. गो. तो कल पिन लगा के आएगा. फिर हल्की सी पिन लगा ले, कुछ नहीं होता. जेल लगा लेना फिर कल, अगर ट्यूसडे का व्यायाम है तो. हाँ जी बेटा, सच एन इजी क्वेश्चन. गौरव सर 8th क्लास में जाना है बेटा? हाँ जी, आई एम टॉकिंग टू यू. आपने 8th क्लास में जाना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा. आपका पेपर आपने ही देना है, किसी ने नहीं देना. सो यू आर अनएबल टू डू सच एन इजी क्वेश्चन. -3, इसको सिंप्लीफाई करना है. इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? क्या आंसर है इसका? -3 into -2 cube means, what do you mean by -2 cube? इसका मतलब है -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स. -2 into -2 into -2, that is -8. So -8, 8 3s are 24, negative plus, answer is 24. No law is to be applied, nothing is to be done. सेकंड वाला बेटा जैसे सिंप्लीफाई लिखा है, नाउ इट इज योर विश. अगर सिंपल सिंप्लीफाई लिखा है, ऐसे नहीं लिखा कि लॉ लगाओ, तो चाहे आप इसको खोल के कर दो 9 into 25, चाहे आप लॉ लगा दो. व्हाट इज द लॉ? इफ द बेसिस आर डिफरेंट एंड द पावर्स आर सेम, देन द बेसिस गेट्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 3 5s are 15, but the power will remain the same. समझ आ गई बेटे? और अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता, -7 raised to power 2 into -7 raised to power 3. अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या है? डिफरेंट. नाउ इफ द बेसिस आर सेम, पावर्स डिफरेंट, तो बेस वही रहती है, पावर्स क्या हो जाते हैं? प्लस. एक ही ऑपरेशन होता है, 2 ऑपरेशन नहीं होते. समझ आ गई बात? ये तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल. 15 स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 15 into 15 is 225. And everyone, online students, start coming to school बेटे. Start doing.
All the online students बेटा, you can see the sum on the board. फर्स्ट पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो वो छोड़ दो, बाकी करो, कर दो बेटा। आपको पता है करना है, क्या हो गया? 30 कर दिया था, जाओ वापस। पता है मुझे गलती कर रही है, कर ले समझे तो क्या कर रहा है समझे क्या सब गलत कर रहे हो। ये मैंने किसके भी कराया? अजय विष्णु वो के लिखो वो आपको और एक ना बेंच थोड़ा आगे कर अर्जुन, और थोड़ा उधर हो। हाँ जी भव्या बोलो, क्या बात है? फर्स्ट सेम मैम दिख नहीं रहा मैम, उसकी तरफ जरा कैमरा कर दो। बेटा जी वो कहाँ करूं, मैंने किया था, हो नहीं रहा, ये ले। -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब है। मैम आप रिपीट। -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब। ओके मैम थैंक यू। वो शैडो ही पड़ रही है, बता क्या करूं, जिधर भी करती हूँ शैडो पड़ रही है। करवाती हूँ, आज बुलाती हूँ दोबारा से, देखते हैं इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। ऑल राइट नाउ बेटे लेट अस स्टार्ट फ्रॉम डूइंग दिस क्वेश्चन, फिर रब करके मैं फर्स्ट वाला लिख दूंगी। नाउ संचित ये आप कर रहे थे, क्या कर रहे हो ये? 1 2 3 4 5, इसकी पावर 5 नहीं है तो कर क्या रहे हो? देखा नहीं, इसमें देखने वाला था क्या इतना? 2 × 3 रेज टू पावर 5। अनमोल क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में? कैसे? 6 रेज टू पावर, सिंप्लीफाई है, 5 पावर है, 5 पावर तक सॉल्व करना होता है। 6 × 6 × 6 × 6 × 6, 6 6 36, 6 216, फिर जो भी आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन है लीव इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आपने यहीं पे छोड़ देना। वॉज इट डिफिकल्ट? ठीक है, समझ आ गई? सिंपल सम है। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, सम जब आपको टाइम दिया जाता लिखने का तब लिखना है, उसके बाद समझना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, संचित बोर्ड पे देखो। This is very easy. Again, we have the law. If the bases are same and division signed, then the powers will be subtracted. It will be c raised to power 100 minus 90. C raised to power 10 is the answer. Very good. Who did this? She has written the law also. Fine. Very good. Now next, again, same question, same base, different powers. Powers will be subtracted. 2 raised to power 6 is the आंसर। अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो पावर फॉर्म में ही छोड़ देना है। सुन रहे हो नैतिक? अगर सिंप्लीफाई आ जाए तो 5 पावर तक सॉल्व करना है, 6th पावर है तो यहीं पे छोड़ दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ओके ओके नैतिक, ऋत्विक?
इसके बाद बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन है -2 क्यूब इंटू, ये अभी पीछे करवाया था आपको, सेम पावर डिफरेंट बेस, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20 क्यूब, आंसर इज 8000, -8 इंटू -1000। अनमोल जी ठीक है, अनमोल तो थोड़ा सा और ध्यान से सम्स करेगा ना बेटे तो यू कैन स्कोर मोर मार्क्स, थोड़ा फोकस और है। नाउ दिस इज 2a raised to power 4, ये क्या किया है, ये किसने किया है, तूने क्या किया, 4 बार उसको लिख के फिर से क्वेश्चन लिख दिया। 2a की पावर 4, इसका मतलब क्या है, 2 की भी पावर 4 है, a की भी पावर 4 है। सो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और a की पावर 4, आंसर। डिड यू गेट दिस आंसर? हाँ जी सात्विक, समझ आया है पक्का? बड़े मजे किए तुम लोगों ने पूरा 1 मंथ घर पे। वो साइड में विंडो के पास, बेटा टेंशन भी नहीं है, डरना नहीं है, जो आपको समझ आता है सब करो, कोई मार नहीं पड़ रही, कोई डांट नहीं पड़ रही है, ठीक है? चैप्टर हमने किया हुआ है, सो ऑल ऑफ यू डू द क्वेश्चंस, एवरीवन हरी अप, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा नीचे कर, देखो एक एक क्वेश्चन देखते जाओ बेटा, करते जाओ, फिर बच्चा जाते जाएगा, हरी अप, ये कौन से करने दो पर इसमें सम कर रहा है -4 की पावर क्या है, -4 की पावर 3, इसका मतलब -4 -2 -3 m into yes इनके साथ तो लिख पूरा तो डरना मुझसे कितना डर होगा तो खोलने के बाद कैमरे लगा के पढ़ना लगाता था -4 एंड रेस के पास और आपको कंटिन्यूअसली हमने बोला था ऑनलाइन क्लासेस में कि आपके पेपर ऑफलाइन होंगे, बोला था कि नहीं? ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 2 डेज आई यूज्ड टू से कि बेटा पेपर ऑफलाइन होंगे और पेपर ऑफलाइन होंगे, तो पढ़ लो। एंड
again I am telling you students, the paper will be of 80 marks now, not 50. 3R paper will be there and it will be of 80 marks. Yes, Samrat. मैम आपकी मैम वीडियो पॉज हो रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है सम्राट, हो जाएगा, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, हो जाएगी ठीक। मैम What everyone now? Let us start with this sum. फिर I will rub this and जो आपको नहीं दिख रहा ऑनलाइन वाले बच्चों, I will write at the center. Same base, different powers. इधर देखो नैतिक, please stop it now. अब समझो, ठीक है? मुझे सुनोगे बेटा तभी समझ आएगा, अदरवाइज गलत मलत तो जितना मर्जी लिखते जाओ, ठीक है? Listen to your teacher, every teacher very carefully. If you will not listen, then you will, whatever wrong you are doing, nobody is going to correct you, right? तो ध्यान से सुनो, सेम बेस है, मल्टीप्लाई साइन, डिफरेंट पावर्स, तो पावर्स क्या होंगी ऐड। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये क्या किया है, ये कौन है, शर्म करो, नहीं ये सात्विक है, क्या मैं करूंगी तुम लोगों का, वैसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, देख ले क्या अभी ये लॉ करवाया है। मुझे ये बताओ किसने पेपर देना आपका, आप नहीं देना ना बच्चे, कल दोबारा से करवाऊंगी। ये देखो क्या करोगे, 6 raised to power 6, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। क्या मुश्किल है इस सम में, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। सेम बेस, different powers, division sign, so powers will be subtracted. 6 raised to power 6 minus 3, that is 3. अगर सिंप्लीफाई लिखा है तो आंसर आएगा 216। कैसे, 6 into 6 into 6, ओके? क्या मुश्किल था इसमें, किस किस का ये आंसर नहीं आया, सबका आया आंसर? अनमोल, गौरव जी, तो वही तो है, सम करना है, स्पीड बनानी है, एक्टिवली क्लास में बैठना है, ऐसे नहीं करके हौली हौली लगे रहो। ये देखिए बेटा, अगेन दिस मीन्स डिवीजन। 7 - 2 ये ठीक किया है, किसने किया है, जैस्मिन ने किया है, ठीक है। इंटू 3 raised to power 5, 3 raised to power 5 into 3 raised to power 5। बेटा लास्ट में गलत कर दिया। अब आपके पास बेसिस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो दोनों में से कोई भी लॉ लगा सकते हो, या तो बेस सेम रख के पावर्स को ऐड कर दो, या तो बेस सेम रख के पावर्स को ऐड कर दो, या दूसरा वाला लॉ लगा सकते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को सेम। ज्यादातर हमें वही लॉ याद रह, मतलब कि बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, आंसर। ओके भावेश, यही आंसर आया, यस और नो? यस। नव्या आपका ठीक है जी, नैतिक समझ आया, दोबारा समझाऊं? नो, श्योर? अब देखो बेटा, 3 4 टाइम्स है, 5 भी 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसने किया। ये डिवाइड वाला साइन क्यों लगाया अर्जुन, ऐसे करो सीधा लाइन लगाकर, क्यों कंफ्यूज होते हो? 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, 625। आंसर डिवाइड थोड़ी करना है इसको आगे, हाँ
नहीं करना। नाउ एवरीवन लुक टू दिस, सी दिस सम ऑन द बोर्ड. नाउ सी व्हाट ही हैज डन. हु वाज डूइंग? धर्मजीत. ये आप कर रहे थे. उसने क्या किया? 2 की पावर 4 कर दी है. देखो 4 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 6. जब उसने 4 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 6 किया, फिर कोई लॉ ही नहीं लग पाया. देन ही गॉट कंफ्यूज. उसने बेस को भी मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को भी ऐड कर दिया. यहां से ये सम गलत हो गया. दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती कि बेस भी मल्टीप्लाई हो जाए, पावर भी ऐड हो जाए. हर चीज को समझना पड़ेगा, हर चीज का मेथड है बेटे. कोई भी आप चैप्टर करते हो, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी चैप्टर. अपनी मर्जी से आप नहीं ना कर सकते. हम अपनी मर्जी से आपको 6th में बिठा सकते हैं, 7th B में बिठा सकते हैं. योर नेम इज एनरोल्ड इन 7th C क्लास, यू आर सपोज टू सिट हियर ओनली. है ना? यस. रहने दे, तेरे बस का नहीं है. सो इसलिए आपने देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है. आपने क्या लॉ लगाना है? आपके पास एक लॉ है, अगर पावर की पावर है तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई. ये सिंपल है. 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा. धर्मजीत इधर देखो, उधर नीचे क्या है? 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 6, चाहे फिर ब्रैकेट खोल दो, इंटू 5 रेज टू पावर 6. अब बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम, और बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? मानी क्या करेंगे? तू बानी है? बोल बेटा. पावर सेम है ना, बेसिस डिफरेंट है बेटे. बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं. 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर 6. 30 रेज टू पावर 6 इज योर आंसर. इसको सॉल्व नहीं करना आगे. अगर मान लो आंसर आता 30 रेज टू पावर 5, फिर उसको भी नहीं सॉल्व करना था, क्योंकि बेस में बड़ा नंबर है ना. छोड़ दो वहीं पे. सेम पावर डिफरेंट बेस. Bases will get multiply and the power will remain the same. Okay. अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया है. -4m पावर 3. इसका मतलब क्या है? -4 भी 3 बार आ रहा है, m भी 3 बार है, तो m तो m क्यूब भी लिखोगे. अगर नेगेटिव साइन 3 बार ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है. 4 4s are 16, 16 4s are 64, m क्यूब आंसर. राइट? जिन बच्चों की नोटबुक चेक नहीं है वो सब कल कॉपी लेकर आएंगे, ठीक है? एंड टुमारो व्हेन यू विल कम टू द स्कूल, सारे बच्चे मतलब सारे, एवरीवन विल कंप्लीट ब्रिंग देयर रफ नोटबुक, जिसमें आपने एक्सरसाइज 13.2 का हर एक सम किया होगा. और चीटिंग करके नहीं करना, खुद करना. जो नहीं होगा वो छोड़ देना. आंसर जैसा भी है ना आता है, आपने बाद में देखना है, पहले आपने खुद ट्राई करने हैं. अगर बिना किए सम्स आ गए, ठीक है? हाँ बोलो, कुछ कहना है? क्या बोल रहे हो? कर लियो तो बहुत अच्छी बात है. सेकंड वाले करना, थर्ड वाले करना, ठीक है? आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है. सारे बच्चे, सारे बॉयज इधर. हेलो. All the students will, when you will come to the school, you will do all the sums of exercise 13.2 at home. 1 घंटा लगेगा. And others online students also, you all will do the sums of exercise 13.2 at home. किसी से भी मैं पिक मंगवा सकती हूँ. And those who will be coming to school tomorrow, वो अपनी नोटबुक लेकर आएंगे. All right?
एंड नाउ बी सीरियस, सीरियस हो जाओ बेटा सारे बच्चे। ये जो थंब शो कर रहे हैं वो तो सब अच्छे बच्चे हैं, भव्या, प्रेरणा, कृति, ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। ठीक है, सारे बच्चे बेटा सीरियस हो जाओ। 1 मंथ आपके पास है, अभी भी अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे यू विल गेट गुड मार्क्स, अदरवाइज बाद में फिर रोने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी कुछ कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सब बच्चों ने एक साथ 8th क्लास में जाना है, किसी ने पीछे नहीं रहना। वो तभी पॉसिबल है इफ यू विल स्टडी। एंड प्लीज डोंट थिंक दैट योर टीचर्स आर गिविंग यू लेक्चर्स कि हाँ मैडम ऐसे समझो हमारी बात को। वी आर वेरी मच सीरियस एंड वी आर वेरी मच वरीड फॉर यू। ऑल राइट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ओके, I'm going to write one more question. वो करो सारे बच्चे till the bell goes. चलिए, ठीक है जी, ऐसे पेपर में आने हैं, बुक में से ही, कुछ अलग नहीं आ जाना। जशन चल, हरी अप, इतना टाइम नहीं लगाना, बेल होने वाली है, जल्दी सम करो। आपके हॉलिडेज होमवर्क भी लिखे, जहां कॉपी भी लिखे, कनव आपका कॉन्फ्रेंस लिखी चेक, जैस्मिन कॉन्फ्रेंस चेक, मैं कॉपी भेजी हुई है मैंने, अब ऑनलाइन भी चेक करनी, स्कूल में आए वो ऑफलाइन चेक करवाएंगे। दोबारा ले आ, कॉपी लेकर आए, उसमें गलतियां भी निकल जाएंगी, तेरा ही फायदा है। ऑनलाइन के में कोई गलती छूट रह भी सकती है ना? मैं कर ले आऊंगा कॉपी पीडीएफ ना, कॉपी ले आओ। नहीं अच्छा लगता है, क्या है